नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में बढ़ते अपराधों पर सीएम धामी सख्त। पुलिस महकमे में किया गया बड़ा फेरबदल। प्रमेंद्र डोभाल को देहरादून और नवनीत सिंह को हरिद्वार एसएसपी की मिली जिम्मेदारी। उत्तराखंड में कांग्रेस का भाजपा सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। 16 फरवरी को देहरादून में बड़े प्रदर्शन का ऐलान। रुड़की में प्रेस वार्ता कर सरकार पर साधा निशाना। उत्तराखंड बजट सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग को लेकर कांग्रेस ने खोला मोर्चा। हरिद्वार जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। ज्वालापुर के विधायक रवि बहादुर के नेतृत्व में सत्र को कम से कम 3 सप्ताह चलाने की उठाई मांग। देहरादून के राजपुर रोड पर युवक की गोली मारकर हत्या। जिम से बाहर निकलते समय विक्रम शर्मा के सिर में मारी गोली। प्रॉपर्टी और खनन कारोबार से जुड़ा था मृतक। और प्रदेश में महाशिवरात्रि की तैयारियां जोरों पर। कांवड़ यात्रा के लिए हरिद्वार में उमड़ी कांवड़ियों और श्रद्धालुओं की भारी भीड़। 15 फरवरी को शिवालयों में करेंगे जलाभिषेक। उत्तराखंड में पुलिस विभाग में बड़े बदलाव। उत्तराखंड में अपराधों की संख्या में बढ़ोतरी पर सख्ती देखने को मिली है। दरअसल उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपनाया है गंभीर रुख। पुलिस महकमे में किया गया है बड़ा फेरबदल। विभाग में प्रशासनिक स्तर पर तबादले हुए हैं। व्यवस्था को सक्रिय और जवाबदेह बनाने की कवायद की गई है। दरअसल एसएसपी अजय सिंह सहित कई पुलिस अधिकारियों के तबादले हुई हैं। प्रमेंद्र डोभाल बने हैं देहरादून एसएसपी। नवनीत सिंह को हरिद्वार एसएसपी बनाया गया। अजय सिंह को दी गई है एसएसपी एसटीएफ की जिम्मेदारी। मुखबिर तंत्र को मजबूत करना, अपराधियों में कानून का भय, इस पूरे बदलाव का मकसद है। उत्तराखंड की भाजपा सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया। रुड़की में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व लोकसभा के प्रत्याशी वीरेंद्र रावत ने सरकार पर गुंडाराज और बेरोजगारी को लेकर तीखे प्रहार किए। उन्होंने अंकिता भंडारी हत्याकांड और बिगड़ती कानून व्यवस्था पर भी सरकार को घेरा है। 16 फरवरी को देहरादून में बड़े प्रदर्शन के लिए कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी का ये दावा है कि ये प्रदर्शन सरकार के खिलाफ बड़ा जनाक्रोश साबित होगा। जब माननीय हरीश रावत जी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे, उस समय मुझे अच्छी तरह याद है कि उत्तराखंड पुलिस को भारत में नंबर 3 की पुलिस कहा गया। नंबर 3 नंबर पर थी। और आज वो ही अत्याधुनिक पुलिस को क्या हो गया है, वही अफसर आज भी हैं, लेकिन सरकार उनसे काम नहीं ले पा रही है या सरकार का कुछ दखल है। पीछे हमारा प्रतिनिधि मंडल माननीय हरीश रावत जी के नेतृत्व में, गणेश गोदियाल जी के नेतृत्व में, हमारे सारे विधायक उसमें थे। हम लोग डीजीपी साहब से भी मिले और हमने निवेदन किया। उस दौरान आपने देखा होगा कि किस तरीके से उधम सिंह नगर में एक किसान ने एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें उसने साफ साफ कहा था कि मेरी बोटी बोटी बेच दो और उससे एसएसपी को पैसा दे दिया जाए ताकि उसका घर भर सके। तो उसको एक डेथ सेंटेंस के रूप में लेना चाहिए और हमारी मांग थी कि उस एसएसपी को हटाया जाए वहां से। उत्तराखंड में बजट सत्र से ठीक पहले हरिद्वार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस के विधायकों के प्रतिनिधि मंडल ने शुक्रवार को जिलाधिकारी हरिद्वार के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व ज्वालापुर के विधायक रवि बहादुर ने किया। इस ज्ञापन में आगामी उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र को कम से कम 3 सप्ताह तक चलाने की मांग हुई है, ताकि प्रदेश से जुड़े महत्वपूर्ण और ज्वलंत मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हो सके। कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग
ज्ञापन देने के लिए आए हैं। और विषय आपने जैसे बताया कि एक तो कानून व्यवस्था जिसका जिक्र अभी अध्यक्ष ने किया, ये देहरादून की बात ही नहीं है। कल एक कपल जो हल्द्वानी में रह रहा था उसका भी मर्डर हुआ। तो ये समझिए आपकी राजधानी के अलावा पूरे उत्तराखंड का बड़ा बुरा हाल है। आप समझ सकते हो अभी जो कोटद्वार की घटना हुई है, किस तरह से ये लोग अब जैसे ही इलेक्शन आए हिंदू मुसलमान पर आ गए हैं। अभी ये धोलास का मामला चल रहा है जिसमें सारे हिंदू लोगों ने प्लॉट खरीदे, लेकिन वो उसको भी फिर से मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ले आए। देश की स्थिति है वो बहुत ही दुखद है। हम अपने चारों ओर देख रहे हैं पिछले 14 दिन के अंदर जो कानून व्यवस्था का हाल हुआ है। हमने देखा कि देहरादून में बीच बाजार में एक बेटी की हत्या कर दी जाती है, एम्स में कार्यरत एक बेटी की दिन में हत्या कर दी जाती है, देहरादून तिप्पी मार्केट के सामने एक व्यक्ति पे गोली चला दी जाती है, और अब है देहरादून राजपुर रोड पे एक व्यक्ति पे गोली चलाई गई। तो ये क्या स्थिति हो रखी है इस प्रदेश की। देहरादून जो प्रदेश की राजधानी है। रुद्रपुर में मेयर विकास शर्मा ने कहा कि एक साल बेमिसाल उत्सव ऐतिहासिक होगा। 14 फरवरी से 10 दिवसीय ये आयोजन होने जा रहा है। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई। भव्य उत्सव के शुभारंभ पर सीएम पुष्कर सिंह धामी रुद्रपुर वासियों को 100 करोड़ रुपए से अधिक की विकास योजनाओं की सौगात देने वाले हैं। चंपावत में उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं की प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई। ये परीक्षाएं 21 फरवरी से 20 मार्च तक आयोजित होंगी, जिनका संचालन शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और नकलमुक्त वातावरण में कराने पर प्रशासन का विशेष जोर रहेगा। इसी क्रम में जिला कार्यालय सभागार में अपर जिलाधिकारी कृष्णनाथ गोस्वामी की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में परीक्षा व्यवस्था से जुड़े सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा हुई है। हाई स्कूल में जो है 2879 बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं और इंटरमीडिएट में 2477। इस प्रकार से कुल मिला के 5356 बच्चे हमारे इस समय परीक्षा में प्रतिभाग करेंगे। हमारे 43 मिश्रित परीक्षा केंद्र हैं, मिश्रित में जिसमें हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों के बच्चे बैठेंगे परीक्षा में, और एक हमारा एकल परीक्षा केंद्र है राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, इसको धूरा ये है। हमारे कुल इस प्रकार से 44 परीक्षा केंद्रों में इस बार परीक्षा होगी। राजधानी दून में अपराध का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। आज सुबह राजपुर रोड के सिल्वर सिटी कॉम्प्लेक्स में जिम से बाहर निकलते समय एक युवक के सिर पर गोली मार दी गई। युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। मृतक की पहचान विक्रम शर्मा के रूप में हुई है, जो कि प्रॉपर्टी और खनन से जुड़ा हुआ काम करता था। ये मृतक विक्रम शर्मा पुत्र अमित लाल, ये सिंहभूम जमशेदपुर के ये मूल निवासी थे। इसका हमने विभिन्न जैसा मैं बताऊं कि आज सुबह इनकी हत्या कर दी गई जब ये जिम से जब वापस लौट रहे थे 10:15 बजे। तो इसका हम गहनता से हम इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और अभी प्रथम दृष्टया 2 हमलावर की शिनाख्त जारी है और उसमें से एक हमलावर और था जो कि पे लोगों का इंतजार कर रहा था। तो हम इन सारे तथ्यों को हमने वेरीफाई किया है। साथ साथ इसके जो भी क्रिमिनल हिस्ट्री है उसको भी हम वेरीफाई कर रहे हैं और अभी तक इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री में ये करीबन 3 इस पे हत्या के मुकदमे हैं। देहरादून में दिन दहाड़े हुई सनसनीखेज हत्या ने एक बार फिर से शहर की सुरक्षा और अपराध जगत की गतिविधियों को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिम से नीचे उतरते समय अज्ञात हमलावरों ने विक्रम शर्मा नाम के व्यक्ति पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। गंभीर रूप से घायल अवस्था में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। राजधानी देहरादून में पिछले 15 दिनों में ये पांचवी मर्डर है। इस मर्डर को लेकर आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप से हमारे संवाददाता शैलेंद्र कुमार पांडे ने खास बातचीत की है।
आईजी गढ़वाल ने इस दौरान क्या कुछ कहा है, सुनाएंगे। आईजी गढ़वाल हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं राजधानी देहरादून में एक मर्डर हो गया है सर, किस रूप में देख रहे हैं इसको? देखिए, अभी ये जो व्यक्ति विक्रम शर्मा नामक व्यक्ति हैं, इनको किसी अज्ञात हमलावरों ने इन पे गोली चलाई, जिसमें अनफॉर्चुनेटली इनकी मृत्यु हो गई है। हमारी पूरी ज़िले की टीम एसटीएफ इस पे काम कर रही है और कुछ लीड्स मिली हैं और बहुत जल्दी हम इस घटना का खुलासा करेंगे। 2 दिन पहले मर्डर हुआ था, फिर आप लोग टाइट हुए थे, उसके बाद ऐसे क्यों हो जाती घटना? बात करते हैं। मैंने कहा इस घटना का भी खुलासा बहुत जल्दी करेंगे। तो अभी ये आईजी गढ़वाल थे जिनका कहना था कि हाँ जो मर्डर हुआ है उसका खुलासा करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है 2 दिन पहले मर्डर होता है, पुलिस प्रशासन कहती है कि चाक बंद की व्यवस्था किया जाता है, मुख्यमंत्री द्वारा निर्देश दिया जाता है, लेकिन राजधानी देहरादून में फिर एक दिन में मर्डर हो जाता है। अपने सहयोगी अमित के साथ मैं शैलेंद्र कुमार पांडे, जन टीवी देहरादून। रामनगर की एक विधवा महिला ने अपने रिश्ते में लगने वाले भतीजे पर दुष्कर्म, अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला की तहरीर पर कोतवाली रामनगर में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। रामनगर कोतवाली पुलिस ने अवैध नशे के खिलाफ अभियान चलाते हुए एक नशा तस्कर को गिरफ्तार करते हुए उसके पास से चरस और स्मैक बरामद किया है। इस घटना के संबंध में सीओ सुमित पांडे ने जानकारी दी है। देखिए, रामनगर पुलिस के द्वारा आज एक बहुत अच्छी एनडीपीएस एक्ट के अंदर कार्रवाई की गई, जिसके अंदर उनके द्वारा जो है एक दीपक कश्यप उर्फ काली, जो कि गुलरगट्टी क्षेत्र का रहने वाला है, इसको गिरफ्तार किया गया। इसकी उम्र लगभग 33 साल है और इसके द्वारा बताया गया कि ये जो स्मैक एंड चरस 2 चीज़ें ला रहा था, जिसमें जो स्मैक है लगभग 25 ग्राम है और चरस जो है वो लगभग 64 ग्राम है। ये शेर सिंह से ला रहा था और इसका जो हमने क्रिमिनल रिकॉर्ड दिखाया, इसमें पूर्व में भी 3 क्राइम है और भी इसके क्राइम दूसरे जो जनपद वहाँ पे भी देखे जा रहे हैं और अपने पोर्टल्स में भी खकाले जा रहे हैं। अल्मोड़ा जिले की पर्यटन नगरी रानीखेत विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत भूमि संरक्षण वन प्रभाग रानीखेत के डीएफओ संतोष कुमार पंत के निर्देश के अनुसार गगास रेंज के महतगांव वन पंचायत के एक स्कूल में वन अग्नि सुरक्षा गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस गोष्ठी में वन क्षेत्राधिकारी गगास राजीव जोशी ने विद्यार्थियों को वन अग्नि सुरक्षा शपथ दिलाई है। वनाग्नि के कारणों, दुष्परिणामों और बचाव के उपायों के बारे में विस्तार से जानकारी भी दी है। ये कार्यक्रम ये भी वनाग्नि पूर्व और वनाग्नि के दौरान जो कार्य किए जाने हैं और मतलब किस तरीके से वनों में अग्नि की रोकथाम की जाए और यदि दुर्घटना होती है तो किस प्रकार से उसमें अग्रिम कार्रवाई की जानी है, किस प्रकार स्थानीय जो हमारा प्रशासन है, वन विभाग के जो सहयोगी डिपार्टमेंट है या वन विभाग है, उनके साथ सहयोग किस प्रकार प्राप्त किया जाना है, इस उद्देश्य को लेकर के ये कार्यशाला आयोजित की गई है। और इसी चरण में मतलब आगे भी इसमें बहुत सारी कार्यशालाएं प्रस्तावित है इस प्रभाग। हम आज महत गाँव में अग्नि सुरक्षा जागरूकता गोष्ठी करने के लिए ये जूनियर हाई स्कूल महत गाँव में पहुँचे हैं। यहाँ जो है हमारे प्रधानाचार्य महोदय एवं समस्त स्टाफ द्वारा सहयोग दिया जा रहा है। पूर्व में भी इनके द्वारा वन को अग्नि से बचाने के लिए सहयोग दिया जाता रहा है। आज जो हमारे भविष्य हैं छोटे बच्चे, उन पर भी इस गोष्ठी का प्रभाव पड़े, जिससे कि ये भविष्य में अच्छे नागरिक बने, हमारे जंगलों को बचाने के लिए, हमारे गाँवों को बचाने के लिए सहयोग करें। इसलिए हम आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। लोगों के सुख दुख में सहभागी बनने और समाज के प्रति दायित्व निभाने वालों की आज भी कोई कमी नहीं है। इसी भावना का परिचय देते हुए सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर हरीश चंद्र जोशी, निवासी वसंत विहार देहरादून और मूल निवासी जहरी खाल पौड़ी गढ़वाल ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 10 लाख रुपए की धनराशि दान दी। ब्रिगेडियर जोशी ने मुख्यमंत्री धामी से भेंट कर ये चेक सौंपा है। ये सहयोग पूर्व में आई दैवीय आपदाओं के दौरान राहत बचाव कार्यों और आपदा से प्रभावित गरीब वंचित बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका में सहायता के उद्देश्य से दिया गया है।
रुड़की के पिरान कलियर पहुंचे पसमानदा समाज के राष्ट्रीय संयोजक मोहम्मद शमशाद मीर ने आरएसएस के प्रमुख डॉक्टर इंद्रेश कुमार के नाम की चादर पोशी कर देश में अमन चैन की दुआ मांगी है। इस मौके पर राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि 18 फरवरी को डॉक्टर इंद्रेश कुमार का बर्थडे है। इस उपलक्ष्य में उन्होंने उनके नाम की चादर साबिर साहब की दरगाह में चढ़ाई है। साथ ही देश भर को सांप्रदायिक सौहार्द और देश प्रेम का संदेश भी दिया। साथ ही डॉक्टर इंद्रेश कुमार की लंबी आयु की दीर्घ कामना भी की है। आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक, हम सब के मार्गदर्शक डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी के 28 फरवरी को होने वाले जन्मदिन को लेकर एक संकल्प लिया गया, जिसमें हिंदू मुस्लिम सभी साथियों ने मिलकर एक हिंद जय हिंद का नारा लेकर चादरपोशी करने का काम किया। यहाँ पर जितने भी कार्यकर्ता, हमारे राष्ट्रीय सह संयोजक शमसुद्दीन अंसारी जी, प्रदेश संयोजक तस्लीम अंसारी जी, राष्ट्रीय सचिव इस्लाम अब्बासी जी, वह सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। हमारा सीधा मकसद है कि हम लोग हिंदुस्तान में जन्म लिए हैं, हम सब की माँ भारती है, और जब भारत की बात है, एकता अखंडता की बात है, तो हम लोग हिंदू मुस्लिम सब एक हैं, एक रहेंगे। कालसी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष पर विशाल हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। वक्ताओं ने समाज की एकजुटता और भारत को विश्व गुरु बनाने के संकल्प पर जोर दिया है। रामलीला मैदान में हुए सम्मेलन में बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाएं और युवा जुटे। मुख्य वक्ता ने कहा कि समरसता, कर्तव्यनिष्ठा और सामाजिक जिम्मेदारी से ही भारत विश्व गुरु बन सकता है। सामूहिक परिवार व्यवस्था, पर्यावरण संरक्षण और परिवार प्रबोधन को समाज की मजबूती का आधार बताया। वक्ताओं ने जौनसार बाबर के वीर योद्धाओं को याद करते हुए समाज से राष्ट्र और धर्म रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहने की अपील की है। डॉक्टर हेडगेवार ने 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की, तो शायद 2027 ध्यान में नहीं होगा, या आप लोगों को भी लगता है कि 1925 की स्थापना वो 2027 को ध्यान में रख के संघ की स्थापना की? तो पहले प्रश्न का तो यही उत्तर है। दूसरा, हिंदू सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य तो ये है कि जब आज देश को आगे बढ़ने की बात और 2047 तक विकसित भारत बनने की बात चल रही है, तो ऐसे में किसी एक संस्था संगठन का यह कार्य नहीं है। इसमें प्रत्येक नागरिक की भूमिका, देश के नागरिक की भूमिका ये होनी चाहिए। 15 फरवरी को देखते हुए महाशिवरात्रि के लिए कांवड़ियों की धूम है, जिसे देखते हुए दूर दूर से कांवड़िए हरिद्वार से जल भर कर काशीपुर पहुंचने लगे। इधर काशीपुर पहुंचे कांवड़ियों का स्थानीय भक्तों की ओर से जगह जगह भंडारे आदि की व्यवस्था कर स्वागत किया जा रहा है। बोले किच्छा से हैं, क्या बोलेगी, सही बोलोगे मेरे। और मैं किच्छा से हूँ। बोले हम हरिद्वार से आ रहे हैं नजर लेके। कब चले थे? हम चले थे, बोले 7 को चले थे, हम 7 की शाम को चले थे। बोले 15 को शाम को हम पहुँच जाएंगे, 14 की शाम को पहुँच जाएंगे हम, ठीक है, और 15 को हम जल चलाएंगे। कौन सी कांवर है आपकी? है मेरी झुलेश्वरी कांवर है, जो कितने वर्षों से ला रहे हैं? मेरे को 5 वर्ष हो गया। सुरक्षा व्यवस्था की बात की है तो किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिल रही है? सुरक्षा व्यवस्था सही है इस टाइम पर, उत्तराखंड की भी और यूपी की भी। एक साइड बंद कर रखा है, बोलिए आराम से निकल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आ रही। हमारे रखने वाले कांवर है। कितने वर्षों से ला रहे हैं आप? हम 2 वर्षों से ला रहे हैं, 2 साल से। 2 साल से। हाँ, अच्छी व्यवस्था है, अच्छी सुरक्षित भी है, अच्छी व्यवस्था भी है। पुलिस प्रशासन का सहयोग मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है। अभी वर्तमान में जो शारदीय कांवड़ चल रहा है, उसके मद्देनज़र एसएसपी सर के द्वारा यहाँ काशीपुर में ही एक मीटिंग ली गई थी, और जो उनके डाइवर्जन और रूट इन सब के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए थे। उन दिशा निर्देशों के अनुपालन के क्रम में अभी हाईवे पर जहाँ जहाँ आवश्यक हैं उन पॉइंट्स पर ड्यूटियाँ डिप्लॉय हो गई हैं। उन ड्यूटियों को संबंधित सभी अधिकारीगणों के द्वारा ब्रीफ भी किया गया है और उसको इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, ताकि किसी भी रूप में जो श्रद्धालु भोले हैं उनको
सरल, सुरक्षित और सुगम तरीके से आवागमन करने की स्थिति बनाई जा सके और कोई अप्रिय स्थिति उनको सामना न करनी पड़े। इवन जो सड़क के किनारे, हाईवे के किनारे भंडारे लगे हैं, आज उनका भी निरीक्षण किया गया है और उनसे यह अपील की गई है, अपेक्षा की गई है, अनुरोध किया गया है कि वे अपने यहाँ साफ सफाई की विशेष व्यवस्था रखेंगे और जो हमारे श्रद्धालु कांवड़िए हैं उन्हें बेहतर से बेहतर जो स्थिति। लक्सर में ट्रक यूनियन के द्वारा महाशिवरात्रि के पावन मौके पर इस वर्ष भी विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस भंडारे में शिव भक्तों के लिए भोजन, जलपान और रहने सहित कई आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। बड़ी संख्या में शिव भक्त यहां प्रसाद ग्रहण कर पुण्य लाभ ले रहे। भंडारे में पहुंचे खानपुर के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह ने भी ट्रक यूनियन के पदाधिकारियों और मेंबर्स को इस पूर्ण कार्य के लिए बधाई दी। उन्होंने भगवान से कामना की है। जो लक्सर ट्रक यूनियन ने इतना सुंदर कार्यक्रम किया है, हमारे शिव भक्तों का सम्मान किया है। देखिए, शिव जी तो भोले हैं, भोले तो एक फूल से प्रसन्न हो जाए, नहीं तो दुनिया की दौलत डाल दो, तांडव कर दें। तो हमारे जो भोले आ रहे हैं, मैं अपने विधानसभा क्षेत्र खानपुर में इनका आने पे बहुत स्वागत करता हूं। पूर्ववर्ती लंढौरा रियासत जो आगे रही है, जिसमें 1100 गांव थे पहले, 542 तो जब हुए थे जब आजादी मिली है, उससे पहले 1100 गांव थे रियासत के बंटने से पहले। उसकी ओर से भी और अपनी ओर से भी बहुत बहुत इनका इस्तकबाल और स्वागत करता हूं। और जिस पवित्र गंगा जल को लेके आ रहे हैं, जिन मनोकामनाओं को अपने हृदय गर्भित संजो के आ रहे हैं, परमपिता परमेश्वर भोलेनाथ श्री महाकाल इनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करे, इनको दीर्घायु प्रदान करे। पिछले 33 साल से लक्सर ट्रक यूनियन भंडारा करती आ रही है और इसमें इनका खाने पीने का, आराम का, दवाइयों का, हर तरह का प्रबंध और भी सामाजिक कार्य ट्रक यूनियन के द्वारा होते रहे। सारे शिव भक्त यहाँ आते हैं और सारे मोटर मालिक सब इनकी दिन रात इनकी सेवा में लगे हुए हैं। हर साल का काम है, हर साल से यही काम है। ये प्रथा हमारे काफी समय से, मेरे जन्म से पहले चली। हमारे बड़े गुरुजी डाली गुरुजी थे, वो काफी समय से मतलब संगर को जोड़ के आते हैं और जिसकी अपनी अपनी मनसा होती है, वो अपने मनसा के लिए अपने भोले बाबा से जो प्रार्थना करता है वो पूरी करता है और फिर हम वो जल चढ़ा देता है। और इसमें यहाँ पे कोई जात बिरादरी वगैरह भी नहीं होती है, सब एक समान होते हैं, भोले वो होते हैं, सब सिर्फ एक ही काम होता है, सबको भोले बाबा का नाम लेना। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।